So hi, in today's video we are going to learn how to insert rows and columns to the Excel sheet. So suppose here, as you can see, suppose we have a table like this in the Excel sheet. तो उसमें हमें अब कुछ न्यू रोज या कॉलम्स को ऐड करना है, इंसर्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? अब आपने यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। फर्स्ट, आप जहाँ भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे सपोज आपने यहाँ अगर इंसर्ट किया तो हमेशा उस कॉलम के लेफ्ट में वो इंसर्ट होगा, ठीक है, कभी भी राइट में इंसर्ट नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ मैंने किया और सपोज मैंने इंसर्ट किया तो उसके लेफ्ट में हमेशा एक न्यू कॉलम इंसर्ट होगा। सेम वे में सपोज मैंने किसी भी रो को सिलेक्ट किया और वहां पे अगर मैंने इंसर्ट किया तो हमेशा उससे ऊपर एक नई रो इंसर्ट होगी, ना कि उसके बॉटम में। हमेशा रो कहाँ जाती है? अबव द सिलेक्टेड रो। जैसे सपोज मैंने 10 को सिलेक्ट किया और अगर मैं इंसर्ट करती हूँ तो उसके ऊपर, ठीक है, अबव 10 अ न्यू रो विल बी इंसर्टेड, राइट। सो ये तो था आपका हाउ टू इंसर्ट न्यू रो एंड कॉलम। अब सपोज आपने 2 रोज को ऐड करना है या 2 कॉलम्स को ऐड करना है, तो आपने उसके लिए क्या अलग से करना पड़ेगा? आपको अब अगर 2 न्यू रोज को इंसर्ट करना है तो उसके लिए यू हैव टू सिलेक्ट 2 रोज, ओके। अगर आपने 9 और 10 के बीच में 2 न्यू रोज को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको कौन सी 2 रोज को सिलेक्ट करना होगा? 10 एंड 11, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा उसे अबव आएंगी। तो अब आपको अगर 10 से पहले चाहिए तो 10 शिफ्ट को प्रेस करके आप एरो की को यूज कर सकते हो टू सिलेक्ट 2 रोज एट अ गो, एट वन गो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो? सिंपली माउस से भी ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो 2 और मोर रोज को। तो अब मैंने इन 2 रोज को हाईलाइट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं सिंपली, अब मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि या तो मैं क्या करूंगी, माउस से ही जब मैं राइट क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मैंने इंसर्ट कर दिया, मुझे 2 न्यू रोज यहाँ पर मिल गई जो कि 10 से ऊपर आ गई हैं, ठीक है, 9 और 10 के बीच में। आपका ओलिविया 10 नंबर पे था, मैसन आपका 9 पे था। अब इन दोनों के बीच में आपकी 2 न्यू रोज जो है वो इंसर्ट हो गई हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है कि आपने जैसे अभी किया था, आपने इन 2 रोज को हाईलाइट किया, ठीक है, सिलेक्ट किया 10 एंड 11 को। अब आप माउस के राइट क्लिक से ना करके बल्कि यहाँ पर होम टैब में भी जा सकते हैं। होम टैब में आपको इंसर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आप उसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो सेम वे में आपकी 2 न्यू रोज जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगी, लेकिन हमेशा होती कहाँ है? सिलेक्टेड रो के ऊपर, ठीक है, अबव द सिलेक्टेड रो। सेम वे में कॉलम की अगर हम बात करें तो 2 कॉलम्स अगर हमें न्यू ऐड करने हैं, इंसर्ट करने हैं, तो उसके लिए 2 कॉलम्स को ही आपने सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेम वे में अगर आपको 3 न्यू कॉलम्स ऐड करने हैं, सपोज डी से पहले आपको 3 न्यू कॉलम्स ऐड करने हैं, तो अब आप सेम वे में शिफ्ट को यूज करके एरो की से 3 कॉलम्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे, 3 कॉलम्स को आप हाईलाइट कर लेंगे, डी, ई एंड एफ। मैंने इन 3 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया एंड नाउ व्हेन आई विल इंसर्ट तो उससे पहले मुझे 3 नए कॉलम्स यहाँ पर मिल गए हैं डी, ई, एफ की जगह पे, ठीक है। सेम वे में अगर आपको 2 करने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जहां पे भी, अब सपोज मुझे एफ से पहले 2 नए कॉलम जो है वो ऐड करने हैं, तो मैं किन किन को हाईलाइट करूंगी, किसको सिलेक्ट करूंगी? एफ एंड जी को, ठीक है। मैंने 2 कॉलम्स को ले लिया और नाउ आई विल यूज माई माउस एंड सिलेक्ट द इंसर्ट। अब देखिए एच से पहले ये एफ और जी के जगह पे आपके क्या आ गए? 2 नए कॉलम्स यहाँ पर आ गए हैं। तो बेसिकली आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जहां पे भी आप न्यू इंसर्ट करोगे, रो या कॉलम कुछ भी, वो हमेशा कॉलम आपका लेफ्ट में आएगा और रो आपकी above the selected row आएगी, ठीक है। So this is how we insert new row and new column in the Excel. If you found this video interesting and helpful, you may like, comment, and you may share these videos with your friends. And for more of such small videos on Excel functions and features, you may just go and check the playlist in the description box. Thank you for watching.